बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं ज़ेबियन एकेडमी की जानिब से। चैप्टर 11 हीट हम स्टडी कर रहे हैं। टेम्परेचर्स के स्केल्स हमने देखे थे, इसको समराइज़ करें नटशेल में। 3 स्केल थे, हमने कहा था सेल्सियस जिसको डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं, फ़ारेनहाइट और केल्विन। टेम्परेचर स्केल डिफ़ाइन करने के लिए हमने 2 रेफरेंस पॉइंट लिए थे। लो रेफरेंस पॉइंट था मेल्टिंग आइस, यानी बर्तन में कुछ बर्फ़ रख दी और जब वो पिघलने लगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमारा लोअर रेफरेंस होगा। सेल्सियस पे वो 0 होता है, फ़ारेनहाइट पे 32 होता है और केल्विन पे वो 273 होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 273 केल्विन। ये तीनों एक ही टेम्परेचर हैं, इनकी वैल्यू इसलिए अलग है कि स्केल अलग है। हायर जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था वो था बॉइलिंग वाटर, पानी को बर्तन में रख के उबालें, उसका टेम्परेचर जो होगा वो सेल्सियस पे 100 होगा, फ़ारेनहाइट पे 212 होगा, केल्विन पे 373 होगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन भी सेम टेम्परेचर हैं, ये इक्वल हैं। एग्ज़ाम में MCQ आ सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल्स टू डैश फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू डैश केल्विन। ठीक है, एक बात नोट कर लें, केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल या थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहते हैं। एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने देखा था इससे एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफाइन होता है। और थर्मोडायनेमिक स्केल किस लिए कहते हैं? थर्म का मतलब होता है हीट और मोशन का मतलब होता है, और डायनामिक का मतलब होता है मोशन। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब है मोशन ड्यू टू हीट, और एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल भी हरकत नहीं होती, उनके पास बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहते हैं। इन स्केल्स के दरमियान अगर कन्वर्जन करनी हो तो ये हमारे पास रिलेशन है, C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9 इक्वल्स टू K - 273/5। C का मतलब है टेम्परेचर इन सेल्सियस, F का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, K का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन। अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारी जो फिज़िक्स की बुक है इसके पेज नंबर 38 पे एक क्वेश्चन है 11.1 द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट। 98.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो मैंने इस फ़ारेनहाइट में तो F से रिप्रेजेंट कर दिया। What is this temperature on Celsius scale? सेल्सियस स्केल में ये टेम्परेचर क्या होगा? तो सेल्सियस स्केल में निकालना है, C निकालना है मुझे। अब मुझे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन देखना है, तो मुझे केल्विन वाले रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पहले वाला इक्वलिटी का साइन लिया, C/5 इक्वल्स टू F - 32/9। F की वैल्यू रखी 98.4, ठीक है। C से 5 इधर डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मैथमेटिक्स आ गई, हमारी न्यूमेरिकल नंबर्स आ गए, इनको सॉल्व करना है। 98.4 में से 32 को माइनस किया, ये आ गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपको 20-25 साल पेपर्स जो हैं अगर आप वो देखें तो एक साल में टेम्परेचर कन्वर्जन का सवाल आया था 4 नंबर का, सेक्शन बी में 2006 में। क्वेश्चन है अ सेल्सियस थर्मामीटर इन अ लेबोरेटरी रीड्स द सराउंडिंग टेम्परेचर एज 30 डिग्री। सेल्सियस में टेम्परेचर है 30, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट एंड इन द केल्विन स्केल? इस टेम्परेचर को बताएं कि ये फ़ारेनहाइट में क्या होगा और ये केल्विन में क्या होगा। तो फ़ारेनहाइट में बताना है कितना टेम्परेचर है और केल्विन में बताना है। अगेन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशन के लिए हमने ये पहले वाला अपना इक्वलिटी ली। अब चूंकि मुझे फ़ारेनहाइट को निकालना था तो इसको मैंने लेफ़्ट पे लिख लिया, इसको राइट पे लिख लिया, ये इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो F - 32/9 इक्वल्स हो गया C/5। 9 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, C की वैल्यू रखी 30, 5 6 30, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54, 32 इधर आके प्लस हो गया, फ़ारेनहाइट में आ गया 86। और केल्विन का तो आपने रिलेशन पढ़ा भी होगा कि जब केल्विन को कन्वर्ट कर सेल्सियस को जब कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो 273 ऐड करते हैं, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब इसको आप इग्नोर कर देंगे, इसको इसके इक्वल पुट कर देंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। K - 273 बराबर होगा C के, जब -273 इधर आ जाएगा तो K बराबर हो जाएगा C + 273। C की वैल्यू रखी 30, 273 ऐड कर दिया,
303 केल्विन हमारा आंसर आ गया। थर्ड जो हमारा न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम 11.1 का पार्ट नंबर 2, यही बुक की प्रॉब्लम पेज 38 की। वो कहता है एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स कोइंसाइड। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल मिल जाते हैं, यानी जो रीडिंग सेल्सियस स्केल पे होगी वही फ़ारेनहाइट स्केल पर भी होगी, यानी वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो जब वैल्यू सेम होगी तो मैंने एज्यूम कर लिया सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का जो टेम्परेचर उसको मैंने नाम दे दिया टी, अपना वही रिलेशन यूज़ किया, सी की जगह भी टी पुट कर दिया, एफ की जगह भी टी पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 टी से मल्टीप्लाई हो गया, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 मल्टीप्लाई बाई टी 5t, 32 से मल्टीप्लाई हो गया 160, 5t इधर आके माइनस हो गया माइनस 160 अपनी जगह पे रहा, 9t माइनस 5t इज़ 4t, 4t इक्वल्स टू माइनस 60t माइनस 160, 4 डिवाइड हो गया माइनस 40 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते बड़े सिंपल न्यूमेरिकल हैं 4 नंबर के, और ये एक एग्ज़ाम में आया हुआ, ये 2 बुक के हमने कर लिए। आप अगर इस फार्मूले को याद रखेंगे तो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, ये बेसिक रिलेशन है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप घर जाके सोचिएगा कि जो आंसर हमारा आया है जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल है वो माइनस में आया है, तो ये प्लस में क्यों नहीं आया? ये आंसर हमारा पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं आया कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पॉजिटिव साइड पे बराबर हो जाते, ये नेगेटिव साइड पर क्यों बराबर हुए हैं? तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।